हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं एक सीरीज चला रहा हूं जहां पर मैं एज एन अकाउंटेंट 3.5 साल से एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं और पिछले 2 महीने से मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूं एज एन अकाउंटेंट। ठीक है, देखिए इस दरमियान मुझे बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, तो वो सभी रिपोर्ट्स मैं आपको जो एक एक करके वीडियो के माध्यम से देते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको एक रिपोर्ट दिया था बना के, जो कि मेरा ऑफिस का रिपोर्ट था वो। ठीक है, उसमें देखिए एक हमारे जो व्यूअर उनका कमेंट आया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा उसको लेना चाहूंगा कमेंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है वो। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको इसी वीडियो में एक दूसरा और भी रिपोर्ट बनाना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग कमेंट देखिए पहले यहाँ पे क्या है। देखिए इनका कमेंट यहाँ पर है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो सेल्स फिगर दिखता है वो भी तो टैक्सेबल होता है। देखिए अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो देखिए मैंने आपको, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने आपको सिखाया था ये वाला रिपोर्ट बनाना। ठीक है, देखिए उनका यहाँ पर देखिए ये सवाल था कि ये जो टैक्सेबल वैल्यू है, ये जो देख रहे हैं आप लोग ये वाला, वो टैली में भी होता है। ठीक है, लेकिन देखिए गलती यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि ये जो टैक्सेबल वैल्यू है, जैसे कि देखिए मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, उनका जो क्वेश्चन था वो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उनका देखिए यहाँ पर ये बोलना था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब जाएंगे यहाँ पे ऑल्ट F1 करेंगे, यहाँ पे देखिए बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत मैंने और भी एंट्रीज यहाँ पे किया हुआ है ताकि मैं आज का टॉपिक कवर कर सकूं, तो मैं थोड़ा उनका क्वेश्चन को यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए बेसिकली उनका यह सवाल यहाँ पर ये था, जैसे देखिए जीएसटी सेल्स में हमने कुछ सेल्स एंट्री पास किया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए एंटर कर रहा हूँ और देखिए मैं बिल को ओपन कर रहा हूँ। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना है 381 355। ओके, बट ये एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल जो होना चाहिए वो नहीं है। कैसे पता करेंगे? ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अब जो आ रहा है ना ये टैक्सेबल वैल्यू, ये आपका एक्चुअल जो है टैक्सेबल वैल्यू है, और इसके ऊपर 18% लगाएंगे तो फिर आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जो बिल में है। और वही सेम चीज मैंने देखिए अभी एक्सेल में करके दिखाया था, देख सकते हैं आप लोग। देखिए तो इसको मैक्सिमाइज कर दो हल्का, देखिए यहाँ पे आ रहा है टैक्सेबल वैल्यू इतना। ये क्या शो हो रहा है? ये पहले शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे एस्केप कर रहा हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे कितना शो हो रहा है 381, और मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ। देखिए 381 यहाँ पे जो मैंने एक्सपोर्ट किया था उसमें था 381। ठीक है, अब देखिए मैंने 10% लेस कर दिया। ठीक है, जो लेस करने पे इतना आया, और मैं आपको देखिए टैली में दिखा रहा हूँ, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे यहाँ पे, और मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब जो 10% लेस करके जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा, देख सकते हैं 343,220, जो कि मेरे पास एक्सेल में भी आया हुआ है और टैली में भी शो में सेम है। ठीक है, और जो टैक्सेबल वैल्यू है इसके ऊपर लगाएंगे 18% टैक्स, देख सकते हैं, तो आपका आएगा, देख मैं आपको टैली में दिखा, देखिए कितना आ रहा है 18% जीएसटी लगाने के बाद इतना आ रहा है, और मैंने देखिए एक्सेल में जो दिखाया था आपको, देखिए उसमें भी इतना ही आ रहा है। यानी कि जो मैंने आपको तरीका बताया ना वो प्रॉपर कैलकुलेशन है, उसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं होने वाला है। ठीक है, जो कि आपको जो एक्चुअल में टैक्सेबल वैल्यू है वही आपको बिल में जो रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, जो कि टैली में आप देखिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको इन डेप्थ में ये वाला रिपोर्ट कराया था। आई होप स्वाति रावत, सॉरी नाम थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप जो है पीएनएल अकाउंट में जाके यहां से उसको नहीं देख सकते हैं, वो आप गलत अब सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो टैक्सेबल वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू से है, लेकिन 10% लेस करके नहीं है, जैसे मैंने आपको प्रूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा रिपोर्ट है उसके पास। ठीक है, उस रिपोर्ट में आते हैं। अब देखिए बेसिकली हमने आपको इसके पिछले वीडियो में क्या कराया था, एक ही आइटम दिया था जहां पर क्या था, सोफा था। मैं आपको एक फिर से दिखाना चाहूंगा, मैं डिस्प्ले अकाउंट सेल्स प्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए मैंने जो देखिए आपको दिया हुआ था ना, देखिए यहाँ पे जितना बिल है सारे बिल में हमने देखिए सोफा सेल किया हुआ था। और आप लोग ध्यान देंगे कल जो मैंने आपको बिल दिखाया था, कल जो मैंने आपको एंट्रीज दिखाया था, उसमें देखिए यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे जीएसटी सेल्स सोफा दिख रहा है ना, वहां पर आपको ये नहीं दिखता। वहां पर आपको कल क्या दिख रहा था, आपको दिख रहा था यहाँ पे देखिए जीएसटी सेल्स, इस तरीके से आपको वहां पे कल दिख रहा था। ठीक है, करेक्ट है। तो देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पर एक पॉइंट है, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए बेसिकली एक जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। ठीक है, देखिए एक होता है मैन्युफैक्चरर से एक डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में क्वांटिटी लेके आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, पूरा सिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है ना, वो मार्केटिंग पर्सन को हायर करती है, और मार्केटिंग पर्सन को हायर करके मार्केट में देती है। अब मार्केट में उसको काम मार्केटिंग पर्सन का ऑर्डर लाना, सेल कराना। अब सेल कौन करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर। ध्यान देंगे उसको डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। कौन किया? मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसको अपॉइंट कर दिया कि जाओ इस एक पर्टिकुलर स्टेट हो सकता है, पर्टिकुलर सिटी हो सकता है, कि उस सिटी में रहो, उस सिटी से ऑर्डर लेके आओ और इस डिस्ट्रीब्यूटर को दे दो। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे वो जो मार्केटिंग पर्सन है वो लाके ऑर्डर दे रहा है, उसके बिल बन रहा है। अब वो महीने में उसको रिपोर्ट चाहिए कि मैंने इस महीने सोफा कितना रुपए का सेल कर दिया, उसको पहले ये रिपोर्ट चाहिए। और यहाँ पे ये भी देखिए मैंने और यहाँ ऐड किया है, और एक आइटम ऐड किया हुआ मैंने मैट्रेस का, देख सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा, देखिए जो कि मैंने कल की वीडियो में ऐड नहीं किया था। ध्यान देंगे कल मैंने बस एक ही आइटम लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें मैंने और एक आइटम ऐड किया है मैट्रेस नाम से। तो देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 आइटम लिया, इससे अधिक भी हो सकता है या फिर एक भी हो सकता है,
वो मैटर नहीं करता, ठीक है। एक हो दो हो कितना भी आइटम, उससे मतलब नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि उसको रिपोर्ट चाहिए कि आखिर सोफा हमने जनवरी महीने में सोफा कितने रुपए का सेल कर दिया, हमने कौन कौन से पार्टी को सेल कर दिया, मुझे टैक्सेबल वैल्यू दो और इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू दो, बिल नंबर भी दो। मतलब उसको रिपोर्ट चाहिए, जैसे मैंने आपको कल देखिए बना के दिखाया था, देखिए देख रहे हैं आप लोग रिपोर्ट। तो आप उसको कुछ इस तरीके से चाहिए, और बेसिकली देखिए यहाँ पे उसको ये नहीं चाहिए तो इसको आप हाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर दी, हाइड कर दी। बेसिकली उसको रिपोर्ट यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, कि 1 दिसंबर को मोहन ट्रेडर को ये इनवॉइस नंबर, ये टैक्सेबल वैल्यू, अब आप लिख सकते हैं 10% की जगह आप लिख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट लिखिए, वैल्यू लिखिए, ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, और यहाँ पे कर दीजिए टोटल इनवॉइस वैल्यू, इस तरीके से, समझ गए। तो उसका रिपोर्ट यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। बस इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दीजिए, बोल्ड वगैरह कलर वगैरह जो भी करना है आपको वो सब करके दे दीजिए, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रिपोर्ट पूरा बना बनाया, हमने बनाया खुद से बनाया, बना नहीं मिला, मैंने खुद से बनाया, जो मैंने आपको कल के वीडियो में सिखाया था। आप नहीं देखा जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिपोर्ट बना लिया, तो बेसिकली उसको ये रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो जो कि हमने उसको एक्सेल से बना के दिया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, अब उसको क्या, ये तो हमने इसको दे दिया, अब क्या मांग रहा है वो, देखिए इसमें हमने कल क्या देखा था हमने कि जीएसटी सेल्स, मतलब हमारे पास कल एक ही आइटम था, आज का आइटम बढ़ गया, 1 से 2 आइटम हो गया, 2 से अधिक भी हो सकता है। उस केस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैट्रेस यहाँ पे हमने एक बिल बनाया, फिर हमने नेक्स्ट बिल में क्या किया, हमने सोफा का बिल बनाया, तो पूरा मिक्स हो गया। अब क्या पूरा मिक्स हो गया हुआ है, ठीक है। तो 2 आइटम है, 2 से अधिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके पास कितना आइटम है, ठीक है। 1 रहे 2 रहे कितना भी आइटम रहे, तरीका आपको ये करना है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहला एंट्री ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक से समझेंगे, स्टार्टिंग से समझेंगे। मैंने ओपन किया बिल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीएसटी सेल्स है, क्योंकि हमने आपको कल बताया था, ठीक है, वो वाला तरीका, ठीक है। जीएसटी सेल्स है, एक ही लेजर है, कल हमारे पास क्या था, एक ही लेजर था। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए हमारे पास और 2 एक्स्ट्रा लेजर आ चुका है। बेसिकली हमारे पास 2 आइटम है ना, एक मैट्रेस और एक सोफा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 और लेजर क्रिएट किया। अब कैसे, देखिए आप क्रिएट करेंगे, आपको क्रिएट में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्रिएट में आ जाएंगे और जैसे लिखिए, जैसे कि हमने लिखा जीएसटी सेल्स और यहाँ पे लिखेंगे सोफा, इस तरीके से आपको लेजर क्रिएट करना है। देखिए ऑलरेडी है हमारे पास, अभी तो नहीं आ रहा है, तो मैं डबल ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ ना, जीएसटी सेल्स सोफा, ठीक है, एंटर करेंगे और आपको रखना है सेल्स अकाउंट। एंटर करते हुए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे गुड्स लेते हुए इस लेजर को आपको सेव कर देना है, ठीक है। बट मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, इमेज को सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी एस्केप कर दे रहा हूँ। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं फिर से एंट्री ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये क्या हमारा सोफा हो गया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, जीएसटी सेल्स से हटा के इसको हम डाल देंगे सोफा के अंदर, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। ये हमने कर दिया, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, एक एंट्री हमने कर दिया। फिर सेकंड एंट्री ओपन करेंगे, इसमें क्या है, इसमें सोफा है, तो ठीक इसमें भी क्या करेंगे, कर देंगे इसको अंडर सोफा लेयर में डाल देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से जितना भी आपका एंट्री हुआ है, अगर उसमें सोफा है तो यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे, सोफा डालेंगे। अगर यहाँ मैट्रेस है तो डाल देंगे मैट्रेस, ये सोफा है तो इसको डालेंगे सोफा के अंदर, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मुझे दिखा रहा हूं आपको बेनिफिट क्या होगा, देखिए। तो देखिए बेसिकली अभी क्या मेरे पास, देखिए जितना भी ज्यादातर एंट्री क्या सोफा में है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैट्रेस का भी एंट्री मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको वो भी एंट्री दिखा रहा हूँ जो मैट्रेस का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें मैट्रेस है, देखिए इसमें मैट्रेस है, इसमें फिर सोफा है, फिर देखिए मैट्रेस है, मैट्रेस है, मैट्रेस है। क्लियर है। अब देखिए रिपोर्ट कैसे बनाएंगे हम लोग। अब हमारे पास क्या है, 2 हमारा आइटम है, इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या करना है, आपको एस्केप करना है और गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। ओके, यहाँ पर इस करेंगे DA और L, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे सोफा। अगर आपको चाहिए सोफा का रिपोर्ट तो सोफा टाइप करेंगे। चेंज करेंगे पीरियड की, आपको जैसे कि बोला गया था, हमें सपोज करें हमें मांगा गया दिसंबर का रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कर देंगे दिसंबर कि 1/12/25 से लेके हमें रिपोर्ट चाहिए 31/12/25 तक का रिपोर्ट। तो इसमें क्या हुआ, हमारा 1 महीने का रिपोर्ट बन के आया, ठीक है। अब फिर से ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ये जो अमाउंट आ रहा है, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है। ध्यान देंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना 381 आ रहा है, फिर इसमें Alt A प्रेस करेंगे तो फिर देखिए आपका एक्चुअल में टैक्सेबल वैल्यू ये है, ये आ रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए नॉर्मल, अगर कोई भी नॉर्मल बंदा रहेगा तो देखिए यहाँ पर वो क्या करेगा, सिंपली क्या करेगा, वो इस वैल्यू को सब मान के चलेगा कि ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, इसके ऊपर 18% लगा के सामने वाले को दे देगा, जो कि गलत है। वैसा करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
जैसे कि हमें रिपोर्ट मांगा गया सोफा का, ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पे ऑल्ट ई करेंगे, यानी कि देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या पीरियड सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे। और हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे देखिए 10% डिस्काउंट दिया गया है ना, इसलिए हम एक्सेल में जाके कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर 10% नहीं होता यहाँ पर, अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे 10% नहीं होता या फिर ये 25% भी एक्स्ट्रा नहीं होता ना, देखिए बेसिकली हम लोग अभी एक्सेल में कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 10% दिया गया डिस्काउंट गिवन के अंदर, इसके वजह से हम लोग एक्सेल में कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा नहीं होता ना, तो हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम जो है देखिए यहीं पे इस लेजर को जो है इसी को एक्सपोर्ट करते हैं और लगा देते हैं 18% और दे देते सामने वाले को, तो हमारा बिल्कुल रिपोर्ट सही था। लेकिन ये 10% लगा है इसमें, इसी की वजह से हमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फिर से क्या करें, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, करंट में रहेंगे और इसको फिर से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। देखिए फेल टू क्रिएट बता रहा है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल ओपन है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एक बार क्लोज करना पड़ेगा, इसके पे डोंट सेव कर देते हैं, फिर से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। आप देखिए एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, देख सकते हैं एक्सपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी फिर से एक्सपोर्ट किया था ना, इसलिए वो आ रहा था, पहले का एक्सपोर्ट किया फाइल था वो। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब बेसिकली ये क्या आ रहा है, ये हमारा टेक्सचर वैल्यू आ रहा है, जो कि गलत है, सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या करें, 10% इसका लेस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी सिखाया था, मैं आपको फिर से सिखाते रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, दिस वैल्यू में से माइनस ब्रैकेट ओपन, इसमें से फिर से 10% इसका निकाल देंगे, मतलब लेस कर निकालें, ठीक है। जो अमाउंट है ना ये 381, इसका 10% लेस करके इतना निकाल दिया, जो कि हमारा देखेंगे टैली से भी मैच हो रहा है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस इंटू को ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट, देखिए यहाँ पे इतना है ना, वो करेक्ट नहीं है, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, 343220, यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आ गया। अब यहाँ 18% टैक्स लगाना है, यहाँ पे लगा देंगे दिस वैल्यू प्लस ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 18%, देख सकते हैं हमारा टोटल अमाउंट आ गया। वही देखिए टैली में भी सेम आपको देखने को मिलेगा, देखिए स्किप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे है ना 4,05,000 रुपए, और देखिए एक्सेल में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये होगा राइट प्रोसेस। इसको क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है दोनों का, तो इसको यहाँ पे हाइड कर देंगे। या फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर देखिए इसको आप डिलीट करना है, सपोज आपको इसको डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से डिलीट नहीं कर सकते इसको, देखिए अगर डिलीट करेंगे तो फिर आपका पूरा हट जाएगा। अगर आपको डिलीट करना, देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज आया ना पूरा, इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट वी दबाना है, वैल्यूज में क्लिक करना है और ओके कर देना है, इतना कर देंगे। उसके बाद से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको डिलीट कर दिया, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए, ये भी नहीं चाहिए तो ये हटा सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है नहीं रखना है, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, करेक्ट है। और ये हमारा क्या हो गया, इन टोटल हमारा ये हो गया टोटल इनवॉइस वैल्यू। डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग वगैरह करना, फॉर्मेटिंग कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्मेटिंग वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, मुझे पता है, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करवा दे रहा हूँ अभी। इसको लगा देंगे बॉर्डर, कहाँ तक, यहाँ तक दे देंगे बॉर्डर। और देखिए नीचे जो आया है सब एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, सब हमें नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर देंगे। अब टोटल पूछा गया वैल्यू ना, टोटल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे, देखिए पूरा सेलेक्ट हो चुका है, ओके एंटर। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इतना टोटल यहाँ पे सेल हुआ है। टोटल क्या सेल हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, सोफा हमारा जो दिसंबर महीने में है, इतना रुपीज का सोफा सेल हुआ है, जिसका टैक्सेबल वैल्यू ये है और इनवॉइस वैल्यू ये है, बिल नंबर ये है, पार्टी का नाम ये है, डेट ये है, इनवॉइस वैल्यू का डेट, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, समझ गए। देखिए सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे आपसे मांगा गया, अब मांगा गया आपसे मैट्रिक्स का रिपोर्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम ऐसे आपको यहाँ पे क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे DAL और यहाँ पे टाइप करेंगे मैट्रिक्स, एंटर करेंगे तो फिर आपका देख सकते हैं, फिर चेंज करेंगे पीरियड, कब से कब तक रिपोर्ट मांगा गया, ठीक है, वो लेंगे। बाकी सेम प्रोसेस से आप बना सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे 10% की वजह से हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है, अदरवाइज हमें इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको और भी यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या 10% का डिस्काउंट दिया गया, उस केस में हमें ये करना पड़ेगा। अगर 10% नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं वो भी इसी वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार बैलेंस शीट को आप PNL को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल्ट F1 कर रहा हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे पास अभी क्या मैट्रेस और सोफा सेल हुआ है, इसके अलावा जो हमारा GST सेल्स नाम से लेजर है उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करेंगे यहाँ पे, अभी
हम 2 जनवरी का डेट लेंगे और यहाँ पे कुछ सेल एंट्री पास करते हैं, F8 यहाँ पे करेंगे और हम चलिए GST सेल्स को ले लेते हैं और हम इस बार सेल कर रहे हैं पिंटू फर्नीचर को। ओके, इसको हम सेल करने वाले हैं, 1 मिनट यहाँ पे फिर से वाउचर को ओपन कर रहा हूँ, F8 कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे इस बार जो है क्लास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वाउचर क्लास में नहीं ले रहा हूँ इस बार। यहाँ पे वाउचर में जा रहा हूँ, F8 नॉट एप्लीकेबल, तो मैंने वाउचर क्लास को नॉट एप्लीकेबल कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ गंगा ट्रेडर, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ GST सेल्स वाला लेजर और यहाँ पर मैंने लिया इस बार मैट्रेस, इसको मैंने सेल किया 10 पीस, मैंने इसको डिस्काउंट नहीं दिया, सपोज करिए डिस्काउंट नहीं दिया या फिर 30% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे GST मैंने लगा दिया और यहाँ पे राउंड ऑफ की जरूरत है तो करते हैं राउंड ऑफ। ओके, तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, अलग से डिस्काउंट 10% नहीं दिया, ठीक है, और मैंने इस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। ओके, इसको मैंने नो कर दिया हुआ। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे और एक पार्टी लेते हैं, ठीक है, एलटीजा को ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार फिर से लेंगे GST सेल्स लेजर को लेते हैं और यहाँ पे इस बार हम सेल कर रहे हैं, सपोज सेल कर रहे हैं हम सोफा, हमने क्वांटिटी सेल किया 6, इसको हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, बस इसमें टैक्स लगा दिया हमने और यहाँ पे टैक्स लगा दिया। तो ना तो इसको हमने 25% डिस्काउंट दिया, ना तो इसको हमने अलग से 10% का डिस्काउंट दिया, हमने इसको कुछ भी डिस्काउंट एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, जो था MRP हमने MRP पे इसको सेल कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा केस रहा तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए, अब इसमें क्या, या फिर देखिए ऐसा भी कर सकते हैं ना, और एक काम करते हैं यहाँ पे बेस्ट रहेगा, आपको समझने के लिए इजी होगा। जैसे ये मैट्रेस है ना, इसकी जगह हम नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं, ऑल चीजें क्रिएट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं अभी, एक माउस क्रिएट कर लेते हैं, माउस इसको रख दे रहे हैं एसेसरीज ग्रुप के अंदर, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। इसके लिए तो इसको मैंने कर दिया 18%, इसको मैं कर दे रहा हूँ 25,000 रुपये, इसको मैंने सेव कर दिया, एक में चेंज कर दिया। फिर ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं कर दे रहा हूँ माउस। ओके, देखिए बेसिकली हमने अभी क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने माउस 2 सेल किया हुआ है। अब यहाँ पे रिपोर्ट आपसे मांगा जाता है कि बताइए आपने माउस कितने रुपीस का सेल कर दिया। तो देखिए अभी तो हमारे पास 2 ही एंट्री है, आप इजिली निकाल सकते हैं कि हमने माउस देखिए इतना रुपीस का सेल किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ढेर सारा एंट्री रहेगा तो क्या करेंगे, उस केस में आपका एक काम आएगा लेजर। देखिए यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे बेसिकली हमने मैट्रेस और सोफा का लेजर क्रिएट किया, यही पे आपको नया एक लेजर क्रिएट करना है। क्रिएट में जाइए, यहाँ पे कर दीजिए और GST सेल्स ब्रैकेट में कर दीजिए माउस। देखिए अगर ये काम आपको कब करना, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपका कंपनी है तो आपको ये काम करना, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग, छोटा मोटा कंपनी में इससे जरूरत नहीं पड़ता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ, अब बड़ी बड़ी कंपनी से, तो वहाँ पर मुझे इस तरह का बनाना होता है, क्योंकि मुझे हमारे कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, ठीक है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन काम करते हैं। तो बेसिकली हमें रिपोर्ट आगे सबमिट करना होता है। यहाँ पे ले लेंगे सेल्स अकाउंट। देखिए मैंने अभी एग्जांपल माउस लिया हुआ है, माउस की जगह पे आप लोग कुछ भी और दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। मैंने सेल्स लिया यहाँ पे और यहाँ पे कर दे रहा हूँ गुड्स और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक हमने एंट्री पास किया था, इसको भी ले लेंगे यहाँ पे, ये हमने माउस कर दिया। और एक हमारे पास एंट्री था गंगा ट्रेडर, देखिए यहाँ पे नहीं है, इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे माउस, ठीक है। कंट्रोल से हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब देखिए जैसे हमें 2 ही एंट्री है, अगर सपोज ये 2 से अधिक 50, 100, 200 एंट्री रहेगा माउस का, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए माउस कितना रुपीस का हमने सेल किया हुआ है, तो कैसे निकालें। तो ये बहुत ईजी है, सिंपल आपको क्या करना है, एस्केप करना है, गेट ऑफ टैली में आना है और प्रेस करना है DAL डिस्प्ले ऑन लेजर, यहाँ टाइप करेंगे माउस, एंटर करेंगे और देखिए बेसिकली हमने अभी बस 2 ही एंट्री पास किया हुआ है, यानी जनवरी महीने में हमने एंट्री पास किया हुआ है 2 जनवरी को। तो F2 करेंगे, 2/1/26 से लेके सपोज करिए 31/26 तक हमें रिपोर्ट देखना है, ठीक है। 31/1/26 तक एंटर करेंगे, देख सकते हैं 2 ही एंट्री खुल के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको जो है आगे दे सकते हैं। कैसे देंगे, जैसे आप मांगे एक्सेल में इंक्लूडिंग GST मांगे, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे करंट पे रहेंगे,
इसका एक्सपोर्ट कर देंगे। देखिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो इससे पहले वाला हटाना पड़ेगा हमें ना, ये वाला। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको अभी क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं नो कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर देना। अब देखिए इसमें क्या है, अलग से कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो हमने दिया था ना 10% एडिशनल डिस्काउंट, वो नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 18%, बस आपको 18% निकाल देना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर सेम आपको कंट्रोल डी कर दीजिए या फिर इसको ड्रैग कर दीजिए। आपका आंसर यहाँ पे रेडी है, आपको ये सब जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ। टोटल निकालना अगर आपको है तो यहाँ पे दोनों को सम कर दीजिए। देखिए मैंने 2 ही लिया ताकि मैं एग्जांपल बता सकूं और थोड़ा क्लियर कर सकूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इतना आया, यहाँ 18% टैक्स है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, 18% टैक्स है। और यहाँ पे ये हमें नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 18% जगह पे एक काम करिए ना, यहाँ पे कर दीजिए टोटल इनवॉइस वैल्यू। इसको डबल क्लिक करके थोड़ा बड़ा करिए, बोल्ड कर दीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए टोटल सेल्स, ऐसे इसको बोल्ड कर देंगे। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो आपको आ जाइए आपको आ जाना टैली में। देखिए यहाँ पे इस इंटरव्यू के ऊपर ओपन करते हैं और मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। देखिए टोटल जो आप देखिए, आप ध्यान देंगे टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है कितना, 175,000। देखिए यहाँ पर क्या 175। राउंड ऑफ फिगर अगर आप करना है, देखिए राउंड ऑफ फिगर यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए इस जगह पे। ठीक है, और देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट इनवॉइस है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए 720 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 720 है। क्लियर है। देखिए इस केस में आपको यहाँ पे अलग से डिस्काउंट को लेस नहीं करना है, क्योंकि बिल में था नहीं इसलिए हमने लेस नहीं किया। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो यही होता है, बिल में डिस्काउंट रहेगा तो आपको ऐसे करना है, नहीं रहेगा तो ऐसे करना है। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और एक लाइक करिए, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, तो ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।